परमेश्वर का पवित्र निर्माण करो, उसका सबद का आदर करो। आज परमेश्वर से सहायता मांगे प्रभु, जैसे मेरा शरीर यहाँ पे आया है, मेरा मन भी प्रभु आज आपकी तरफ आने वाला बन सके। मैं अपनी सोचों को, मैं अपनी कल्पनाओं को, मैं अपने मन की हर एक भावना को प्रभु तेरी अधीनता में ला पाऊं प्रभु। इसमें परमेश्वर से सहायता मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद करें हर उस बात के लिए जिससे परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो पाप हो, चाहे वो नशा हो, चाहे गलत आदतें हो, चाहे गलत सोचें हो, जो कुछ परमेश्वर ने आपको जिन जिन बातों से छुड़ाया, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे स्वतंत्रता किया है। परमेश्वर
तूने मुझे पाप के जाल से छुड़ाया पिता, अंधकार की बातों से छुड़ाकर तू रोशनी में लेकर आया पिता। धन्यवाद प्रभु मेरे मन को बदलने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, मैंने तो आपको नहीं लेकिन आपने मुझे चुन लिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने चुना है और जिसको वो चुनता है उसे वो पार भी लेके जाता है। बाइबल गवाही देती है अब्राहम को उसने चुना और वो वायदे के देश तक लेके गया। इसहाक से आशीषित किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने यूसुफ को चुना तो प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पे फिरौन के साथ उसी ने बिठाया। वो परमेश्वर है जो बुलाता है तो उस स्थान तक लेके चलता है जिस स्थान के लिए उसने मुझे और आपको चुना है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। उन परिस्थितियों से, उन हालातों से ना डरें जो आपको कमजोर करती है, क्योंकि वो परिस्थितियां अब्राहम के जीवन में भी आई, वो परिस्थितियां यूसुफ के जीवन में भी आई, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर सदा उसके साथ बना रहा। आप भी परमेश्वर के साथ बने रहने का जब निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपको जयवंत से भी बढ़कर करता है। आ जाइए परमेश्वर को कहें, परमेश्वर इन कमजोर परिस्थितियों में भी मैं तेरे साथ बने रहने वाला बन सकूं परमेश्वर, और प्रभु तेरे द्वारा उस जयवंत जीवन को भी प्राप्त कर सकूं जिसके लिए तूने मुझे अंधकार से ज्योति में बुलाया है। सच्चे जीवित पिता, हम आपके आभारी हैं पिता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप सदा साथ रहने वाले परमेश्वर हैं, अनंत तक हमारी अगुवाई करने वाले। आपने कहा देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हम सभी के साथ हैं पिता, और आप ही प्रभु हमें हर उस चीज से बाहर आने में भी योग्य हैं जिसमें हम कमजोर हैं पिता, क्योंकि आपने कहा जो कुछ मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के साथ संभव है पिता। क्योंकि आप हमारे साथ हैं इसलिए हम असंभव बातों को भी अपने जीवनों में होते हुए देखेंगे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है? मैं तो आनंद से उसकी स्तुति, उसकी आराधना ताली बजाते हुए करेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हम आते हैं। कोई भूखी नहीं आकर दर्शो हमको अपनी ताकत को
प्रभु, गलत सोचों के दलदल से, गलत बोलने के दलदल से आज तू मुझे बाहर निकाल प्रभु। केवल तेरी सामर्थ है जो मुझे इस पे जय दे सकती है। आइए परमेश्वर से सहायता मांगी, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो कहता है तू प्रार्थना करेगा तो मैं सुनूंगा। आइए उससे प्रार्थना करें जो हमारी प्रार्थना सुनता है, जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, जिसने हमें पहले भी अंधकार से निकाला, पापों के जाल से निकाला और आज भी निकालने में योग्य परमेश्वर। आइए उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी मदद करने को तैयार है। वचन कहता है तत्परता से सहायता सिर्फ उसी से मिलती है।
सके ना कोई मेरी उम्मीद से वो बड़ा साथ ना छोड़े वो मेरा उम्मीदों से बड़ा है मेरी उम्मीद से वो बड़ा साथ ना छोड़े वो मेरा परमेश्वर साथ नहीं है तो आज मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाना चाहती हूँ। वो परमेश्वर कहता है मैं ना तो कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वचन यहाँ तक कहता है तेरी दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे भूल सकती है लेकिन मैं तेरा परमेश्वर कभी तुझे भूलने वाला तुझे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। वो आपके साथ था, वो आपके साथ है और वो आपके साथ रहेगा। और क्योंकि उसने आपका हाथ थामा है इसलिए आप हर परिस्थिति पे जय पाएंगे। सिर्फ आपको आज धैर्य धरने की आवश्यकता है। उस पे भरोसा बना के रखने वालों को वो कभी लज्जित नहीं करता। अपनी कमजोरियों में भी उस पे भरोसा रखे वो आपको जयवंत करेगा। सिंहासन पे विराजमान धरती का
परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। आज इससे पहले कि हम इस संसार में आते, परमेश्वर हमें जानता था और परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले, हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझसे प्यार किया है। आज इससे पहले कि हमारा जन्म होता, परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है। यह हमारी इच्छा या योजना नहीं थी कि हम पाप से बाहर आए, उसने हमें नाम लेकर पुकारा है। कैसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े कोई मेरा। आज हमारे रंग रूप देखकर नहीं, आज हमारी योग्यताओं को देखकर नहीं, परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे चुना है, साथ ना छोड़े तू मेरा। आज हम उसके प्यार से भाग नहीं सकते, आज हम उसकी बुलाहट से भाग नहीं सकते। आज हम कितनी भी बार विफल हो, कितनी भी बार गिरे, वो फिर भी कहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो हमें हाथ पकड़कर उठाता है, हर एक पाप से वो बाहर निकालता है। वो विश्वास योग्य है, हर जरूरत को पूरी करने वाला, हर बीमारी से चंगाई देने वाला, हर संघर्षों में जय देने वाला परमेश्वर, जो हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाने वाला है। आज उसके प्रेम के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। वो विश्वास योग्य है, वो हमको छोड़ेगा नहीं। उसका वचन कहता है, मैंने तेरा रूप अपनी हथेली में खींचा है, मैंने तुझे अपनी आंखों की पुतली समान रखा है। ऐसा अनोखा प्यार तेरा, साथ ना छोड़े तू मेरा। आज कोई भी समस्या हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई बीमारी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई सृष्टि की हुई चीज हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आज मृत्यु तक हमें प्रेम से अलग नहीं कर सकती। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हमें प्रभु आपने हमारे जन्म से पहले बुलाया, ठहराया, और प्रभु आपका वचन कहता है, आप महिमा भी देंगे परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं, आज अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर विफलताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर समस्याओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, और कहते हैं परमेश्वर, जैसे पौलुस ने कहा, उसके प्रेम के द्वारा मैं आज जयवंत से भी बढ़कर हूं। आज अपनी समस्याओं से कहिए, मैं उसके प्रेम के द्वारा तुझे जयवंत हूं। वो मुझे जयवंत करता है, उसके प्रेम से, उसके लहू से मैं हर पाप के ऊपर, हर समस्या के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर, हर रिश्तों के तनाव के ऊपर आज जयवंत से भी बढ़कर। आज धन्यवाद करें उसका कि वो हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाने वाला यहोवा निसी है, वो हमें जय के उत्सव में ले जाने वाला यहोवा निसी है। आज धन्यवाद करें। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ आज हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए, आज प्रभु इस समय को, आपके वचन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु
प्रार्थना करते हैं आज हमारे जीवनों से बात कीजिए, हमारे मनों से बात कीजिए परमेश्वर। आज सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से कि आपका वचन हमारे दिलों की गहराइयों तक पहुंचने वाला बन सके परमेश्वर। आज हम आपके वचन को सुनकर प्रभु आज उस वचन के करने वाले बनकर आज इस संसार पे जय प्राप्त करने वाले बन सके यीशु के नाम से। आज प्रभु आपका वचन कहता है इस संसार पे कौन जय प्राप्त करता है, वो विश्वास जो हमने प्रभु आपके वचनों पे किया है और करने वाले हैं परमेश्वर। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम सभी को अपने विश्वास के द्वारा जयवंत होने में सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ विश्वास के साथ इस समय को अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। आज हम फिर से परमेश्वर का वचन जो फिलिपियो 1 अध्याय 9 से लेकर 12 तक जो परमेश्वर हमारे जीवनों से बात कर रहा है उसमें फिर से लौटेंगे। आइए फिलिपियो 1 अध्याय 9 से लेकर 12 तक वचन पढ़ेंगे। फिलिपियो 1 अध्याय 9 वचन कहता है, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। इसमें हमने इस सीरीज में सबसे पहले देखा था कि परमेश्वर हमें प्रेम में बढ़ाना चाहता है, लेकिन प्रेम ज्ञान और विवेक सहित परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। अंधा प्रेम नहीं, ज्ञान यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, विवेक यानी जो जिससे हम प्रेम करते हैं उसके सही को सही और गलत को गलत कहने वाला विवेक के साथ हम प्रेम करने वाले बन सके। दूसरा पॉइंट जो हमने देखा था कि हम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने और मसीह के दिन तक सच्चे और ईमानदार बने रहे और ठोकर ना खाएं। और उसमें हमने देखा था कि कैसे एक सुसमाचार प्रचार करने वाले ने कहा कि सुसमाचार इतना ठोकर खिलाने वाला है कि हमें अपना जीवन इतना पवित्र रखना है कि हमारे जीवन से कोई सुसमाचार को ना कहने वाला ना बने। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो लास्ट जो तीसरा पॉइंट है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे कि परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे कि परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। क्या होता है धार्मिकता और क्या होता है धार्मिकता का फल? सबसे पहले हम धार्मिकता देखेंगे। धार्मिकता इंग्लिश में एक वर्ड है राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब होता है बीइंग राइट, यानी कि हमेशा सही होना। और जब हम सही होने की बात करते हैं तो हमेशा किसके प्रति हम सही है उस पॉइंट से बात होती है। मैं अपने आप में सही नहीं हो सकता, मैं किसी के प्रति या तो सही हूं या गलत हूं। जब हम राइचियसनेस की बात करते हैं तो हम किसके प्रति सही है और किसके प्रति सही नहीं है, वो सबसे पहला सवाल उठता है। और आज जब हम धार्मिकता की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा सही होना वो परमेश्वर की ओर होना चाहिए। We have to be right with God.
सबसे पहले परमेश्वर की नजर में सही होना है। आज अगर आप देखोगे बाइबल पहले से लेकर आखिर तक उठा के देखोगे तो वचन कहता है there was no righteous, no not one। एक भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर ने सारे संसार में सारों को धार्मिकता में कम पाया। लेकिन अगर फिर बाइबल उठा के पढ़ते हैं तो वचन कहता है नूहा अपने जनरेशन में, अपनी पीढ़ी में एकमात्र धर्मी व्यक्ति था। और परमेश्वर ने नोहा को प्लान दिया तो इतना बड़ा जहाज बना। नोहा कारपेंटर नहीं था, पढ़ा ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने का प्लान बनाया। प्लान बताकर उसने अपना और अपने परिवार और परमेश्वर की सृष्टि करी हुई हर एक प्राणी का प्राण बचाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में धर्मी थे। क्या नोहा के समय पे आसान रहा होगा? पूरे संसार में एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को मिला, यहां तक कि उसके परिवार के बारे में भी परमेश्वर का वचन नहीं कहता। परमेश्वर ने नोहा और उसके परिवार को धर्मी समझा। परमेश्वर का वचन क्लियरली बोलता है परमेश्वर ने सिर्फ एक व्यक्ति को धर्मी पाया, वो था नोहा। अब्राहम, जिसने हमारा विश्वास का पिता कहलाता है, परमेश्वर ने उसे मूर्ति पूजा के देश से बाहर निकाला और वायदे के देश में ले जाने का वायदा किया, उसको बेटा देने का वायदा किया, संतान देने का वायदा किया। उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और सारे विश्वासियों का पिता बन गया। क्या आसान था? अब्राहम के लिए परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरा। इनोक के लिए कहते हैं इनोक परमेश्वर के साथ 365 साल सही चाल चला। परमेश्वर उससे इतना खुश हुआ कि उसको मृत्यु तक न देखने दी और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। क्या इनोक के लिए सही रहा होगा 365 साल परमेश्वर की नजर में सही रहना? जब हम परमेश्वर के साथ सही रहने की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है मैं क्यों परमेश्वर के साथ सही हूं? क्योंकि हम इंसान हैं। हम सबसे पहले किसी से भी रिश्ता रखने से पहले अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं, गिनती करते हैं, इसके साथ रिश्ता रखने से मुझे क्या फायदा। और आज हम में से कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने बेवजह किसी से भी रिश्ता रखा, कोई वजह नहीं थी, हमने सिर्फ ऐसे ही रिश्ता बना लिया। नहीं, हमने आज अपने जन्म से लेकर अब तक देखेंगे रिश्ते हम तोड़ते और जोड़ते आए। इस सवाल का जवाब देने के लिए इससे रिश्ता रखने से मुझे क्या मिलेगा? और हम परमेश्वर से भी यही करते हैं। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह, परमेश्वर ने कहा व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ बीइंग राइट विद गॉड? आज विश्वासी को क्या मोटिवेट करता है, क्या उत्साहित करता है कि मैं परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखूं या ना रखूं? वो एक सवाल है जो है मुझे परमेश्वर से क्या फायदा होगा या मुझे परमेश्वर ने क्या दिया, क्यों मैं परमेश्वर की मानूं? फेरो ने एक सवाल पूछा जो हर इंसान पूछता है। जब मूसा फेरो के पास गया, मूसा ने कहा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को 3 दिन की जर्नी करके रेगिस्तान में जाने दे ताकि वो मेरी आराधना करे। और फेरो ने सवाल किया कौन है इस्राएल का परमेश्वर और मैं उसकी क्यों मानूं? और
आज हम सब भी ये सवाल करते हैं, शायद मुंह से ना पूछे, लेकिन हमारा मन सवाल करता है, मैं परमेश्वर की क्यों मानूं? और किस आधार पे लोग मानते हैं और नहीं मानते हैं, उसका सबसे पहले जो मैं विश्वास करता हूं मोटिवेशन है, आशीष है। आशीष। आज हम क्या देखते हैं? मेरे परिवार में, मेरे भाई बहनों में, मेरे रिश्तेदारों में, क्या मैं सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति हूं? और अगर जवाब ना मिलता है तो मेरे मन में एक सवाल उठता है, मैं परमेश्वर की क्यों मानूं? मैं परमेश्वर के प्रति रिश्ता, अपना मन क्यों सही रखूं? जब मैं देखता हूं कि मेरी बहन को या मेरे पापा को या मेरे रिश्तेदारों को परमेश्वर ने मुझसे ज्यादा आशीषें दी है, मेरा मन परमेश्वर के साथ बेईमान होने के लिए भागता है। और ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर, हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है और हर व्यक्ति जो संसार में है, सारों का मन परमेश्वर से भागता है, क्योंकि वो अपनी आशीषों की तुलना दूसरे की आशीषों से करके कहते हैं, मैं परमेश्वर की क्यों मानूं? परमेश्वर ने मुझे क्या दिया? याकूब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने के लिए। जन्म से वो अपने भाई से कंपटीशन करता है, और अगर जन्म लेने में भी अगर आप सही से पढ़ोगे तो याकूब ने अपना हाथ पहले निकाला और फिर वापस ले लिया, और उसका भाई पहले जन्म। और आज उसने अपने भाई के पहलौठे होने के हक को एक कटोरा खाना देकर खरीदा, क्योंकि वो चाहता था मैं पहला जन्म होने का अधिकार पाऊं। क्यों पहले जन्म होने का अधिकार चाहता था? क्योंकि पहलौठे को दोगुनी आशीष मिलती है। अगर पिता के जीवित होते प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो 4 हिस्से बनेंगे, एक पिता का हिस्सा, 2 बड़े बेटे के हिस्से और छोटे बेटे का चौथा हिस्सा। और आज याकूब वाला स्वभाव हम सभी में है। हम सभी लड़ते हैं। आज बहनों में, भाइयों में ईर्ष्या, जलन, नफरत, झगड़े आते कहां से? कहां से आते? कोई सिखा के बेचता है ऊपर से, तुझे अपने भाई से लड़ना है, तुझे अपनी बहन से लड़ना है, तुझे आज इसकी वजह से लड़ना है, उसको क्यों ज्यादा मिला और मुझे क्यों कम मिला। ये शुरुआत से झगड़े रहते हैं और अंत तक आज हम इसीलिए लड़ते रहते हैं अपने भाई बहनों से कि मुझे कम मिला और उसे ज्यादा मिला। आशीषें आधार होती है, मैं परमेश्वर की क्यों मानूं? परमेश्वर ने क्यों मेरे भाई बहन, पिता, माता, परिवार, रिश्तेदारों को ज्यादा आशीष दे रखी है, मैं क्यों मानूं? और आज परमेश्वर कहता है, मैंने याकूब को चुना है, ईसाऊ को नहीं। परमेश्वर का चुनाव बहुत ही अलग होता है। परमेश्वर ज्यादा आशीषों वाले को नहीं चुनता। इनफैक्ट परमेश्वर का वचन कहता है, धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऊंट का सुई के नाके से निकलने से ज्यादा मुश्किल। आज आप क्या सोचते हैं? आप और मैं परमेश्वर में अगर विश्वास करते हैं, आशीषों के कारण करते हैं, आशीषें मिली होती तो आप और मैं कभी विश्वास में नहीं
जिस आशीषों के लिए आप और मैं परमेश्वर को कहते हैं मैं तेरी क्यों मानूं, अगर वही आशीषें मिली होती तो परमेश्वर का हम इनकार कर देते, क्योंकि वचन कहता है धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऊंट के सुई के नाके से निकलने से मुश्किल है। सुरक्षा की वजह से परमेश्वर को मानते, परमेश्वर सुरक्षा देगा तो मैं तुझे मानूंगा, तो तू मेरा परमेश्वर है। याकूब ने भी कहा, याकूब ने कहा परमेश्वर मैं भाग रहा हूं अपने भाई से, सुरक्षित वापस आऊंगा, तुझे दशमांश दूंगा, तू मेरा परमेश्वर होगा। डील, सुरक्षा देगा तो दशमांश दूंगा, सुरक्षा देगा तो परमेश्वर मानूंगा, सुरक्षित वापस ले आएगा तो तू मेरा परमेश्वर, नहीं तो नहीं। चंगाई या स्वास्थ्य, बीमार हूं ठीक कर देगा तो मैं तेरे परमेश्वर को मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। आज आपको और मुझे बहुत मिले होंगे, पहले चंगाई मिल जाए फिर मैं परमेश्वर को लूं। क्यों? बीमारी बहुत बड़ी समस्या है, चंगाई बहुत बड़ा इश्यू है, और स्वास्थ्य के बदले में मैं परमेश्वर को सब कुछ देने को तैयार हो जाता हूं अगर मुझे पता चले मैं ठीक नहीं होने वाला। कई लोग खुशी के लिए, परमेश्वर मुझे खुशी दे देगा तो मैं परमेश्वर को मानूंगा। कई लोग योग्यताओं के लिए, परमेश्वर अगर तू मुझे ये दे दे, ये डिग्री दिलवा दे, ये पोस्ट दिलवा दे, ये नौकरी दिलवा दे, यहां पहुंचा देगा तो मैं तुझे परमेश्वर मानूंगा। अपॉर्चुनिटी, अवसर, परमेश्वर ये अवसर चाहिए, ये घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए तो तू मेरा परमेश्वर, नहीं तो नहीं। शांति, परमेश्वर अगर हमारे रिश्तों में शांति दे देता है, रिश्तों को एक करवा देता है तो मैं परमेश्वर को मानूंगा। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, अगर परमेश्वर समृद्धि देता है तो मैं उस परमेश्वर को मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। ये सारे गलत कारण है परमेश्वर के साथ सही जीवन जीने के लिए। इसमें से कुछ भी आपको मिल भी गया, आपका मन बेईमान है, आप कभी परमेश्वर के साथ सही नहीं जी सकते। अगर आपने इनमें से एक भी प्रार्थना की है तो आपका मन बेईमान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अगर इसमें से कोई एक चीज भी नहीं देगा फिर भी आपको वो परमेश्वर है, इसलिए अपना रिश्ता उसके साथ सही रखना, बिकॉज ही इज गॉड। वो सृष्टि करता है। आज बेईमान मन वाले धार्मिकता तक नहीं पहुंच सकते। डील करने वाले, परमेश्वर ये दे तो वो करूंगा, कभी परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं रख सकते, क्योंकि रिश्ते का आधार ही उन्होंने गलत बना दिया। Being right with God का मतलब है परमेश्वर कुछ करे या ना करे, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे या ना दे, परमेश्वर मुझे आशीष दे या ना दे, सुरक्षा दे या ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है और मैं तेरे साथ सही जीवन जीऊंगा, सही रिश्ता रखूंगा। ये होता है परमेश्वर के प्रति धार्मिकता। Being right with God, परमेश्वर के प्रति सही होना, क्योंकि हमारा स्वभाव सही है, हमारा मन सही है। आज आप में से पेरेंट्स, कितनी बार आपके बच्चे कहते हैं अगर ये नहीं किया हमारे लिए तो आप हमारे पापा मम्मी नहीं हो। माँ बाप भी कहते अगर ये नहीं किया तो तू हमारा बेटा बेटी नहीं रहे। सच क्या है? क्या आपको कुछ करने या ना करने से आपका रिश्ता जो जन्म से वो टूट जाता है या बन जाता है? नहीं।
भी कहा गया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को आज्ञा दे कि वो रोटी बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को इस मंदिर के गंगूरे से फेंक दे और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू सारा राज्य चाहता है, तू मेरी आराधना कर, मैं तुझे दे दूं। आज क्यों आप और मैं परमेश्वर की मान रहे, क्यों सही जीवन जीना चाहते हैं, वो सवाल आपको मुझ अपने आप से पूछना है। और अगर आज तक आप अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार, अपने परिवारों की आशीषें देखकर कह रहे हैं परमेश्वर ने मुझे दिया ही क्या है जो मैं परमेश्वर की मानूं, तो आप बेईमान हैं, आप धार्मिकता तक नहीं पहुंच सकते, आप कभी परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आपने आधार गलत चुना, आशीष, धन, दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, चंगाई, और इस आधार पर कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं रख सकता। मैं क्यों प्रार्थना करूं? परमेश्वर सुनता नहीं। मैं क्यों बाइबल पढ़ूं? परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया। मैं क्यों बपतिस्मा लूं? परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? आज ये सारे सवाल पूछने वाले विश्वास अभी तक धार्मिकता को समझ नहीं पाए। Being right with God, परमेश्वर के साथ सही स्वभाव होना। Who is he and who are you? कौन है वो और कौन है आप? हम एक सरमन सुन रहे थे, उसमें एक प्रचारक ने बहुत अच्छी बात की। वो बात कर रहा था, you cannot serve two masters. You will love one and you will despise other. आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक को आप प्रेम करोगे, एक को आप तुच्छ या घृणा करोगे। और वचन कहता है you cannot serve God and money. तुम पैसे और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक से नफरत करोगे और मोस्ट ऑफ केसेस में वो नफरत का पात्र परमेश्वर बनता है, पैसा नहीं बनता। आज अगर हम परमेश्वर से ज्यादा पैसे से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर को आज्ञाएं देते रहेंगे ताकि परमेश्वर हमें पैसे तक पहुंचाए। और अगर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हम अपने पैसों को आज्ञा देते रहेंगे, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा तू चल। बहुत कम विश्वासी देखे जो ये कहे जैसा परमेश्वर कहता है वैसे मैं दूंगा, वैसे मैं करूंगा, जिसको जो बोल रहा है वो कर दूंगा। देने के बारे में जब भी बात उठती है हमारा सवाल होता है परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा खुद का विचार। लेने के बारे में परमेश्वर की ओर से, सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से। देने के वक्त परमेश्वर बात नहीं करता, हम बहरे हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारा स्वामी परमेश्वर नहीं, पैसा है। पैसा परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा है, परमेश्वर से हम पैसे की सेवा करवाना चाहते हैं। परमेश्वर मुझे पैसा दे दे, परमेश्वर मुझे नौकरी दे दे, परमेश्वर मुझे आशीष दे दे, परमेश्वर मुझे प्रमोशन दे दे, परमेश्वर मुझे स्वास्थ्य दे दे, परमेश्वर मुझे प्रॉपर्टी दे दे। क्यों? क्योंकि स्वामी पैसा है, परमेश्वर का हम उपयोग कर रहे हैं पैसे तक पहुंचने के, और अपने आप को विश्वासी कहते हैं। विश्वासी क्या विश्वास कर रहे हैं? मेरा परमेश्वर जैसे मैं कहूंगा वैसे मुझे पैसे तक पहुंचाए।
ये हमारा विश्वास है। आज हम क्यों विश्वास कर रहे हैं, क्यों अपने जीवन को सही रख रहे हैं, ये सवाल का जवाब देना आपके मेरे हर एक के लिए जरूरी है। Why should I serve and obey God? क्यों मैं परमेश्वर की मानूं, क्यों जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे जीऊं, उसका जवाब जब तक आप और मैं सही नहीं देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो परमेश्वर को देखेंगे, वो पृथ्वी के मालिक होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता सही रखा। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर धर्मी है, हमें अपना मन परमेश्वर के सामने सही रखना है। परमेश्वर प्रेम करने वाला है, इसलिए मुझे अपना मन सही रखना है। परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। मैं आशीषों से अगर आज तक परमेश्वर को तोलता आया हूं या मानता या नहीं मानता आया हूं, अभी तक मैंने परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं समझा। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष छोड़कर वायदे को देश का वायदा किया, हाथ में क्या मिला? कुछ भी। वायदे का देश परमेश्वर ने किसको दिया? 300 साल बाद, 400 साल बाद अब्राहम के वंशजों को। अब्राहम को क्या मिला? क्या अब्राहम ने विश्वास किया? यूसुफ, आज यूसुफ का जीवन देखे तो उसके भाइयों ने उसको गुलामी में बेच दिया। गुलाम होकर उसने अपने आप को परमेश्वर के साथ सही रखा। पोटीफर की वाइफ को उसने बोला, परमेश्वर से मैं डरता हूं, परमेश्वर की नजर में तू जो कह रही है वो सही नहीं है, मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए सही रखूंगा। क्या मिलने वाला था यूसुफ को? क्या मिला था यूसुफ को जिसकी वजह से उसने परमेश्वर की मानी? तो इसको पता था परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। यूसुफ प्रधानमंत्री के पद तक उस विश्वास से, उस धार्मिकता के कारण पहुंचा। परमेश्वर का वचन हर जगह बोलता रहा, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। गुलामी में बेचा गया, परमेश्वर यूसुफ के साथ। पोटीफर के साथ नहीं था, उनके भाइयों के साथ नहीं था, परमेश्वर यूसुफ के साथ। जेल में भेजा गया, रेप चार्जेस लगे उसमें, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। पोटीफर की वाइफ के साथ नहीं था, जेलर के साथ नहीं था, और किसी के साथ नहीं था, परमेश्वर यूसुफ के साथ। और आज आपको और मुझे एक बात तय करनी है, आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहिए या ये सारी लिस्ट, चाहे आशीष हो, सुरक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, खुशी हो, योग्यताएं हो, अवसर हो, शांति हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अगर एक तराजू में, एक चुनाव में आपको ये सारा दिया जाए और एक चुनाव में सिर्फ परमेश्वर दिया जाए, तो आप क्या चुनेंगे? मूसा समझदार, मूसा ने बोला परमेश्वर बोला वायदे के देश में जा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, एक दूत भेज दूंगा, जा चला जा। उसने बोला परमेश्वर नहीं, तू साथ नहीं जा रहा है तो मैं यही रेगिस्तान में रहूंगा। मूसा परमेश्वर की सारी बातों को देख पाया। अय्यूब सबसे क्लासिक एग्जाम्पल, परमेश्वर ने उससे एक ही दिन में सारी आशीषें छीन ली या छीन दे दी शैतान के द्वारा। एक ही दिन में उसका सारा परिवार नाश हो गया, सारे बच्चे नाश हो गए। एक ही दिन में
हिस्सा सर से लेकर पांव तक फोड़े निकल आए। उसकी पत्नी ने कहा, श्राप दे परमेश्वर को और मर जा, मेरा लाइफ तो आसान है। वचन कहता है अय्यूब परमेश्वर की नजर में धर्मी बना रहा। किस वजह अय्यूब धर्मी बना रहा? आशीषों के लिए, एक दिन में छिप गई, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, एक दिन में छिप गए। आज बच्चों से परमेश्वर से ज्यादा प्यार मत कीजिए। जिस दिन अगर छिप जाएंगे, परमेश्वर की सेवा करना मुश्किल होगा। अब्राहम वाला स्वभाव रखिए, परमेश्वर को अपने इसहाकों को दे दीजिए। वो जानता है उसको कैसे वायदे के बेटे बनाना। आज स्वास्थ्य से प्रेम रखने वाले परमेश्वर की धार्मिकता नहीं समझ पाते। मैं जब भला चल रहा हूं तो परमेश्वर से प्रार्थना, मैं बीमार हूं तो परमेश्वर से क्या प्रार्थना करूं? परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तू स्वस्थ हो तभी तू प्रार्थना कर सकता। कहीं बाइबल में लिखा। आज हमें अपने विचारों को जांचना है। What motivates you? क्या उत्साहित करता है आपको और मुझे परमेश्वर के प्रति सही रहने के? और अगर आज हम परमेश्वर के प्रति सही नहीं है तो आप और मैं क्या समझते हैं, हम मनुष्य के प्रति सही रह पाएंगे? जी नहीं, एक भी मनुष्य के प्रति हम सही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, आशीषें दी है, जीवन दिया है, सब कुछ उसकी ओर से मिला है, अगर उसके साथ हम विश्वास योग्य नहीं है तो कोई इंसान हमें विश्वास योग्य नहीं बना सकता। हमारा कोई रिश्ता सही से नहीं चल सकता अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं। और वो आता है दूसरा पॉइंट, बीइंग राइट विद मैन। पहले परमेश्वर के साथ अपने आप को सही रखना, दूसरा मनुष्य के साथ अपने आप को सही रखना। अभी मनुष्य के साथ सही रखने में क्या प्रॉब्लम्स आती है? मनुष्य के साथ प्रॉब्लम्स आती है वो मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस पे मैं उसके साथ सही या गलत जैसा है रिश्ता तय करूं। अगर वो अमीर है, अगर वो मुझे फायदा दे सकता है, अगर वो मुझे मैं जो चाहूं वो दे सकता है, तो मैं उससे रिश्ता रखूं। बाइबल बोलती है अमीरों के बहुत दोस्त होते हैं और गरीबों के रिश्तेदार भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, आप और मैं उसको झूठला नहीं सकते। हमारे रिश्ते आज आप देख लीजिए, बहुत से अमीरों से हम रिश्ते रखना चाहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है हमें देने को, हम रिश्ता नहीं रखना चाहते। क्यों? कुछ देने को है ही नहीं उसके पास, क्या देगा वो मुझे, क्या फायदा उससे रिश्ता? ऊपर से मांगेगा मुझे जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। फेवर, वो मुझे ऊपर तक पहुंचा सकता है, मैं उससे रिश्ता अच्छा रखूं, मीठी मीठी बातें करूं उससे। एडवांटेज, फायदा, मुझे जो चाहिए वो उसके पास है तो मैं उससे रिश्ता रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। आज क्या मनुष्य के साथ रिश्ता रखने के लिए हमें हमारा सोच क्या सही सोच है? पहली बात कि वो उस पर
सृष्टि है जिस परमेश्वर के साथ मैं सही रिश्ता रखना चाहता हूं। और आज क्योंकि वचन कहता है अगर तूने अपने भाई को दिल से माफ नहीं किया तो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा। आज मैं ये सोचकर हर एक से अपना रिश्ता सही रखना चाहता हूं तो मेरा सोच सही। आज उससे मुझे क्या मिलेगा या क्या दे सकता है वो आधार गलत है। और अगर आपने ये आधार रखा है तो आपका वो रिश्ता कभी भी सही नहीं हो सकता। आज परमेश्वर को ताकते हुए जो इंसानों को प्रेम करना चाहते हैं वही मनुष्य के साथ सही रिश्ता रख सकते हैं। Seeing man as God's image, मनुष्य में परमेश्वर का स्वरूप देखना, तभी आप सही रिश्तों का आधार रख सकते हैं। अगर आप हर एक मनुष्य में परमेश्वर का इमेज देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, समानता देखते हैं, वो मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है जिससे मेरा परमेश्वर प्यार करता है, जिसकी वजह से वो क्रूस पे चढ़ा। अगर आप ये सोचकर मनुष्य से रिश्ता रखेंगे तो ही आपके रिश्ते सही होंगे, अगर नहीं तो कुछ समय की बात है, रिश्ते खराब होंगे। आज अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और वो परमेश्वर कहता है हर इंसान से प्रेम करना है तो मुझे करना है। आज हमारा क्या है? आइए देखते हैं हमारा व्यवहार। बाइबल में लिखा है क्लियरली हम मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आइए लूका 6 अध्याय और उसका 27 से लेकर 36 पद तक पढ़ते हैं। एक एक करके हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने पहाड़ी उपदेश में कहा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। किससे प्रेम रखो है? किससे प्रेम रखना है? जानते हैं हमारे शत्रु को? एक प्रचारक ने बहुत अच्छा कहा। उस प्रचारक ने कहा, परमेश्वर ने बोला लव योर एनिमीज, परमेश्वर ने बोला लव योर नेबर। इसका मतलब माय नेबर इज माय नंबर 1 एनिमी। परमेश्वर ने कहा, साइंटिफिक टर्म है, love your neighbor, love your enemy. That means my neighbor is mostly my enemies. और आज दावे से कह सकते हैं आप में से और मुझ में से हर एक का हाथ उठाने जाऊंगा तो हमारे नेबर से हमारे रिश्ते एनिमी वाले होंगे। सबसे बड़ा शत्रु हमारा सबसे पास वाला होगा। कभी रिश्ते सही हैं। क्यों? क्योंकि आज हम आशा रखते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो मैं उससे प्रेम करूं। दूसरा वचन कहता है जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। आज हम किसका भला करना चाहते हैं? एक कहावत है, अंधा बाटे रेवड़ी दे अपने अपनों को। इसका मतलब क्या है कि अंधा भी अगर रेवड़ी बांटेगा ना तो अपने रिश्तेदारों को ही देगा। आज वो हर व्यक्ति अंधा है जो उन्हीं को फेवर देना चाहता है जो उसको फेवर दे सकते, जो उसको वापस दे सकते। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने बैरियों को भला करो, जो तुम्हें श्राप दे परमेश्वर कहता है उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे परमेश्वर कहता है
गाल पर थप्पड़ मारे, हमारे तो दोनों मुक्के बंद हो जाते हैं और किसी के तो चल भी जाते हैं, और मुक्के ना चले तो शब्द तो शुरू हो ही जाते। वचन कहता है जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर दे, जो तेरी दोहर छीन ले कपड़ा। बहुत प्यार करते हैं हम अपने कपड़ों से, शेयरिंग की बात आ जाए कपड़े, तब पता चलता है हमारा प्यार कपड़ों से कितना ज्यादा है। जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता भी लेने से ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे संसार भागने लगता है, ये तो मांगने वाला है, दूर से ही देख लेते हैं ये मांगने आ रहे हैं, हम रास्ता बदल देंगे, यहां वहां घुस जाएंगे। आज भागने वाला संसार है। वचन कहता है जो तुझसे मांगे उसे दे, और जे तेरी वस्तु छीन ले उससे वापस ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम दूसरों के साथ किया करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, तुमने कौन सा महान काम कर दिया, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वाले से प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपनी भलाई करने वाले के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए, और कहीं तो इंटरेस्ट के साथ लेते हैं। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यह है धार्मिकता मनुष्य के प्रति। इतने सारे वर्सेस में हम में से कौन कह सकता है ये एक वचन का पालन हर बार करता है? क्यों आज हाथ नहीं उठा पा रहे? क्योंकि हमारी धार्मिकता कैसी, पापियों जैसी। मुझसे अच्छे से बात करेगा मैं उससे अच्छे से बात, मुझे खाना देगा मैं उसको खाना दूं, मेरी परवाह करेगा मैं उसकी परवाह करूं, मुझे उधार देगा, मेरी समस्या में सहायता करेगा मैं उसकी सहायता। आज हमारा स्टैंडर्ड धार्मिकता का संसार से कुछ भी अलग नहीं। और फिर हम कहते हैं परमेश्वर हम तो तेरे धर्मी जन हैं। वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली। कौन सा धर्मी जन? जो ये परमेश्वर के प्रति सही हो, दूसरा मनुष्य के प्रति सही हो। आज हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ सही नहीं रखा मन, मनुष्य के साथ भी सही नहीं रखा। वचन कहता है, आइए दूसरी जगह पढ़े परमेश्वर का वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 में दूसरी तरीके से इसी बात को रखते हुए कहता है। मैथ्यू 5 मत्ती 5 का 38 से लेकर 48 अपने आप को जांचते रहिए। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है हम करते हैं कि नहीं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इसमें हम सब 100 मार्क्स ले आएंगे। लेकिन परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके, ब्लेम करके, कोर्ट केस करके तेरा कुर्ता लेना चाहे उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझसे कोस भर
बेगार में मुफ्त में काम कराए, उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे, जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। हम इसमें अच्छे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। धार्मिकता मनुष्य के प्रति। धार्मिकता का मतलब क्या है पता है? जो सिंपल मैंने समझा, कोई मेरे साथ कुछ भी करे, मैं उसके प्रति अपना व्यवहार, अपने विचार, अपनी बोलचाल सही रखूंगा। राइचियसनेस का मतलब है मैं हर एक के साथ एक सा व्यवहार करूं। परमेश्वर करता है इसलिए। संसार के 90% लोग सुबह उठकर परमेश्वर को गाली देने लगते हैं। हम प्रकाश मोहल्ला के एक घर में रहते थे, जहां से घड़ी के लिए रास्ता निकलता। सुबह 5:30 बजे से लोग गालियां बकते हुए जाते थे, रात के 11 बजे तक गालियां ही देते। लोग अलग अलग होते थे, किसको गालियां दे रहे वो अलग अलग होते थे, लेकिन सारे एक ही काम करते जा रहे हैं। और हमारा विंडो जो था वो रास्ते में पड़ता था, सुबह से शाम गालियां ही गालियां। आज ये संसार है। आज धार्मिकता है कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं उसके साथ सही व्यवहार करूं। परमेश्वर करता है। परमेश्वर को गालियां देने वालों को भी परमेश्वर सुरक्षा देता है, रोशनी देता है, बारिश देता है, रहने के लिए देता है, खाने के लिए देता है, परिवार देता है, घर देता है, सब कुछ करता है। क्या परमेश्वर के प्रति उनके मन बदलते हैं? नहीं बदलते। क्या परमेश्वर बदलता है? वो भी नहीं बदलता, क्योंकि वो धर्मी है और इसलिए उसके पास ताकत है। आज धार्मिकता में ताकत है। आज आप अपने दिमाग के विचारों को सही रखो, जब दूसरा अपने दिमाग की गंदगी आप पे फेंकता है, वो है धार्मिकता। उसके मुंह से गालियां और दोष सुनकर हम उनके प्रति सही दया से भरे, अनुग्रह से भरे वचन बोले, वो है धार्मिकता। वो हमारे साथ क्या करता है उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वही करना है जो परमेश्वर करता है, वो है धार्मिकता। हमारे एक गुजराती पढ़ाने वाले टीचर होते थे, वो बोलते थे आम के पेड़ों को लोग पत्थर मारते हैं और वो बदले में क्या देता है? क्योंकि उसके पास आम ही है, पढ़ते पत्थर है, देता वो आम। आज क्या हम वो पेड़ बन सकते हैं कि लोग कुछ भी दे रहे, हम वही दे जो परमेश्वर देता है, भलाई, करुणा, दया। ये है धार्मिकता के फल। आइए धार्मिकता के फल को देखकर आज इस वचन को समाप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता के फल, गलातियों 5 अध्याय
22 और 23 वचन। गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 वचन। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपको कुछ भी कहे, आपका प्रत्युत्तर प्रेम से भरा है, आप खुशी रहते हो। कोई गाली दे रहा है, कोई दोष लगा रहा है, आप खुश हो। शांति, हम शांत रहते हैं, कोई कितना भी उबलता है। धीरज, वेट करते हैं। कृपा, भलाई, विश्वास से काम लेते हैं, नम्रता दिखाते हैं, संयम दिखाते हैं, अपने आप को रोकते रहते हैं। इनके प्रति परमेश्वर का वचन कहता है कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये फल परमेश्वर आप में और मुझ में चाहता है। कोई कुछ भी करे, हम प्रेम से व्यवहार करें, आनंद से भरे रहे, शांति से, धीरज से, कृपा से, भलाई से, विश्वास से, नम्रता से और संयम से भरते रहे, चाहे कोई कुछ भी करता है। मेरे पास्टर के बहन थे, वो बोल रहे संसार में 2 चीजें होती है। एक होता है थर्मोमीटर, सब पढ़ने वालों को पता होता है थर्मोमीटर क्या होता है, जो बाहर का टेम्परेचर दिखाता है। जैसा उसका माहौल होगा वो ऊपर नीचे होता रहेगा। दूसरा होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या होता है? जो एसी में या रूम को गर्म करने वाली चीजों में लगा होता है, उसमें आप 24 डिग्री सेट कर दोगे तो पूरे माहौल को 24 डिग्री पे ला के रख देगा। चाहे वो 52 डिग्री है, चाहे वो 32 डिग्री है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें आपने जो सेट कर दिया 24 डिग्री, वो पूरे कमरे को 24 डिग्री बनाकर छोड़ेगा। उसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। आज उन्होंने बोला विश्वासी भी 2 तरीके के होते। थाली के बैगन होते, थाली के बैगन पता है, कोई स्टैंड नहीं होता, जैसे थाली लुढ़केगी वैसे लुढ़क गए। अविश्वासियों में तो ऐसे अविश्वासी बन जाएंगे जैसे इनसे बुरा अविश्वासी कोई है। विश्वासियों में तो ऐसे विश्वासी बन जाएंगे जैसे इनसे ज्यादा विश्वासी। थाली किस तरफ लुढ़केगी उस तरफ लुढ़क जाएगा। गालियां बकने वालों के साथ गालियां बकेंगे, घमंडियों के साथ घमंडी हो जाएंगे, डींग मार के साथ डींग मार हो जाएंगे। ये होते हैं थर्मोमीटर वाले विश्वास। जैसा माहौल है वैसा ही अपने आप को बनाते। परमेश्वर चाहता है थर्मोस्टेट हो। परमेश्वर ने जो सेट कर दिया, हमें वैसा ही सारे माहौल को बना देना है। परमेश्वर ने कहा शांति से काम ले, तो जहां जाएंगे वहां शांति लेके जाएंगे। जहां जाएंगे वहां प्रेम की बातें करेंगे, जहां जाएंगे वहां खुश रहेंगे, जहां जाएंगे शांति फैलाएंगे। आज आप कौन से और मैं कौन से, यह हमें चुनना है। परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता के फल से भरते जाओ ताकि परमेश्वर की महिमा। आज अगर आपका और मेरा व्यवहार परमेश्वर के प्रति सही है, इंसानों के प्रति सही है, महिमा आपकी और मेरी नहीं होगी, परमेश्वर की। क्योंकि सबको पता है ये करना कितना मुश्किल है। मैं गालियां दे रहा हूं तो शांति से खुशी से मुझे जवाब दे रहा है, और वो सोचता है ये कैसा बंदा है, मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूं ये फिर भी मेरी हेल्प करने को चल पड़ता है, मैं इसको दोष लगाता हूं फिर भी मेरा ये काम कर रहा है। आज लोगों के मन में सवाल उठते, ये
कैसे ऐसा हो सकता है? मैं कैसे ऐसा नहीं हो सकता? इसको कैसे गुस्से पे कंट्रोल रख सकता है? मैं क्यों नहीं रख सकता? और तब वो पहुंचते हैं, इनके जीवन में कोई ताकत है जो मेरे जीवन में नहीं है। और तब वो परमेश्वर तक पहुंचते हैं और महिमा परमेश्वर को देते हैं। महिमा हमेशा परमेश्वर की है। आज अपने नाम को बड़ा करने की कोशिश ना करें। अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को महिमा दीजिए। अपने स्वास्थ्य के लिए परमेश्वर को महिमा दीजिए। अपनी योग्यताओं के लिए परमेश्वर को महिमा दीजिए, क्योंकि महिमा उसी की है और ये है धार्मिकता के फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो प्रार्थना हम शायद हर रोज करते आए बिना समझे, आज समझ कर प्रार्थना करें। परमेश्वर, जैसे तेरा वचन कहता है, आज परमेश्वर मैं धार्मिकता के फलों से भरने वाला बन सकूं। तेरे प्रति सही स्वभाव रखने वाला, इंसानों के प्रति सही स्वभाव रखने वाला। आज प्रभु यीशु, मैं धार्मिकता के इस फल से भर जाने वाला बन सकूं, जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। भरपूर होते जाओ, जिससे कि परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। आज अगर परमेश्वर हमारे मनों से बात कर रहा है, अपनी आंखों को बंद कीजिए। इस समय परमेश्वर के आगे सर झुकाते हुए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे मन से बात कर। परमेश्वर, क्या आज हमारे मन में भी यही सवाल है, मैं परमेश्वर को क्यों मानूं, क्यों उसकी बातों को करूं? क्या दिया है परमेश्वर ने मुझे? आज यूसुफ को परमेश्वर ने शायद कुछ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर खुद उसके साथ रहा। और जब परमेश्वर उसके साथ रहा, यूसुफ इजिप्ट का प्रधानमंत्री बना। आज शायद परमेश्वर की कोई आशीष है आपके पास ना, कोई सुरक्षा आपके पास ना, लेकिन परमेश्वर कहता है, याकूब को मैंने चुना है। आत्मा परमेश्वर ने उद्धार का दर्शन दिया है। आज कहे परमेश्वर, मेरा स्वभाव तेरे प्रति सही होने वाला बन सके। आज तक अगर मैंने अपनी तुलना अपने भाइयों की आशीषों से, अपने बहनों की आशीषों से, अपने माता पिता की आशीषों से, अपने परिवार की आशीषों से की है, तो मुझे माफ कीजिए परमेश्वर। और आज परमेश्वर आपको दिखा रहा है किससे आपने अपनी आशीषों की तुलना की है और कम जाना, और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं तेरी क्यों मानूं, तूने मुझे कम आशीष दी। आइए परमेश्वर के सामने खड़े हो और कहे, परमेश्वर आज मैं समझ चुका हूं परमेश्वर कि तूने याकूब को, जिसके पास आशीषें ईसाओं से कम थी, चुना था परमेश्वर। आज मेरी सहायता कर परमेश्वर, मेरे मन को तेरे प्रति सही रहने में सहायता कर प्रभु, मेरे विचारों को प्रभु तेरे प्रति सही रहने में सहायता कर प्रभु। आज आशीषों के लिए नहीं, चंगाइयों के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए नहीं परमेश्वर, आज प्रभु फायदा के लिए नहीं परमेश्वर, आज प्रभु समृद्धि के लिए नहीं, अवसरों के लिए नहीं, नौकरियों के लिए नहीं, खुशियों के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, परमेश्वर तू परमेश्वर है। आज मैं अपना मन, अपना रिश्ता तेरे से सही रखना सीख सकूं। परमेश्वर के सामने आए और अपने मनों को परमेश्वर के साथ सही कीजिए। जो भी गलत सोच है जो शैतान ने, इंसान ने, संसार ने भरी है, आज कहे परमेश्वर ये छोड़कर मैं तेरी सोच अपनाता हूं कि तू मेरे साथ है, तूने मुझे चुना है, तू मेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ सही जीवन जीऊंगा। आज इंसानों के साथ अगर हमारा धर्मी या सही रिश्ता नहीं है,
क्योंकि हमारा आधार उनका व्यवहार, उनकी धन, उनका पक्ष, उनकी भलाइयां रही है। तो आज परमेश्वर से कह, परमेश्वर आज मैं हर इंसान से सही रिश्ता रखना चाहता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आज मेरा रिश्ता मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से, मेरे परिवार से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे पड़ोसियों से प्रभु आज तू सही करने में सहायता कर परमेश्वर। आइए परमेश्वर के सामने खड़े होकर अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ, मनुष्य के साथ सही करने के लिए सहायता मांगे, धार्मिकता के फल मांगे, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, भलाई, कृपा। परमेश्वर मुझे इनसे भर कर यीशु के नाम से। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज परमेश्वर ने जहाँ जहाँ आपसे बात की है उस क्षेत्र के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर ने अपने साथ रिश्ता सही रखने के लिए आपके मन से बात की है कि चाहे कुछ मिले या ना मिले, आप परमेश्वर है इसलिए उसके साथ अपने रिश्ते को सही रखें। चाहे मनुष्य के साथ सही रिश्ता रखने के बारे में परमेश्वर ने बात की, आइए खुद अपने लिए प्रार्थना करें इस समय। छोड़ा सारा जहां, यूसुफ के धीरज को तूने दिया दुनिया का छोड़ा तूने बनाया प्रधान। अब्राहम के विश्वास का कैसे करूं मैं बयां, तेरी बुलाहट पे छोड़ा अपना जहां। यूसुफ के धीरज को तूने दिया सम्मान, दुनिया का छोड़ा तूने बनाया प्रधान। विश्वास धीरजता का वर जैसे तू उनके संग था मेरे भी हो। विशुद्ध मुझको संभाल रखने तेरा मेरी तसल्ली तेरा यीशु तसल्ली तेरी दया की साए मुझको संभाल रखनी। आज वो विश्वास जो हमें आपके साथ रिश्ता सही रखने के लिए चाहिए, वो धीरज पिता परमेश्वर जो लोगों के साथ व्यवहार करते हुए चाहिए पिता, वो सिर्फ आप हमें देने में योग्य है पिता परमेश्वर। आज हमने विश्वास अगर आशीषों के लिए किया है, चंगाइयों के लिए किया है, भलाइयों के लिए किया है, तो आज हमारी सहायता कीजिए कि अब्राहम जैसे जो देश उसने नहीं देखा फिर भी वो आप पर विश्वास करके आपके साथ धर्मी होने का सम्मान प्राप्त करता रहा पिता। आज हम भी प्रभु जो बातें आपके वचन में लिखी है उस पर विश्वास कर करके पिता
अपने रिश्ते को हर बार आपके साथ सही करके धर्मी होने का चुनाव करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। आज जैसे अय्यूब ने पिता परमेश्वर सब कुछ खो जाने के बाद भी प्रभु कहा, मैं माँ के गर्भ से नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, उसी का नाम धन्य हो पिता। ऐसी धार्मिकता का स्तर जो आशीषों पे टिका हुआ ना हो पिता, आपके प्रेम पे टिका हो मेरे पिता। ऐसे वर्ड से यीशु के नाम से हमें भी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। आज वो धैर्य पिता परमेश्वर जो आपने यूसुफ को दिया पिता परमेश्वर, जिसने ना तो अपने भाइयों के प्रति व्यवहार को गलत किया, ना पोतीफर के प्रति अपने व्यवहार को गलत किया पिता, ना प्रभु बिलाने हारे, ना स्वप्न प्रभु और दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने व्यवहार को बदला जब उन्होंने भलाई के बदले में भलाई नहीं दी पिता। उस सब के प्रति सही बना रहा और आप उसके साथ बने रहे प्रभु जी। आज ऐसे धीरज का आत्मा हमें भी प्रदान कीजिए पिता, कि हर व्यक्ति के साथ हम अपने रिश्ते को उसके व्यवहार के कारण नहीं, वो आपकी सृष्टि है, वो आप उससे प्रेम करते हैं, आपने उसके लिए भी क्रूस पर जीवन को दिया है और आप जैसे हमें बदल रहे हैं वैसे उन्हें भी बदलेंगे प्रभु। ऐसी आशा, ऐसा धैर्य रखते हुए सबके साथ अपने व्यवहारों को हम सभी को सही रखने में, आज इस धार्मिकता के फलों में बढ़ने में, जिससे आपकी महिमा होती है पिता, मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए पिता। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे भाई बहनों की सहायता कीजिए प्यारे पिता, ताकि आपकी महिमा युग और युग होती रहे पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से विक्ट्री ट्रेनिंग सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जैसे जो ऑनलाइन में जुड़े हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आपके वचन से परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी और प्रभु में मजबूत किया होगा। और ब्लेस यू। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे।